शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आज के पाठ में हम लोग मोराजी समः क्वौ इस सूत्र पे चर्चा करेंगे। इस सूत्र में 4 पद हैं। मह षष्ठ्यंत पद है, राजी सप्तम्यंत पद है, समः षष्ठ्यंत पद है और क्वौ ये क्या है? सप्तम्यंत पद है। मह प्रथमांत पद है, राजी सप्तम्यंत पद है, समः षष्ठ्यंत पद है और क्वौ क्या है? सप्तम्यंत पद है। इस सूत्र में मूनुस्वारः सूत्र से मह पद का अनुवृत्ति आता है, जो कि मह क्या है? षष्ठ्यंत है। मूनुस्वार में जो मह पद है वो षष्ठ्यंत है और अनुस्वारः प्रथमांत पद है। तो इस तरह सूत्र का वृत्ति होता है कि क्विबन्ते राजतौ परे, क्विबन्ते राजतौ परे समो मस्यम एव स्यात्। क्विबन्ते क्विप अन्ते, क्विप अंत में हो, क्विप प्रत्यय अंत में हो, ऐसे राज धातु के परे होने पर, ऐसे राज धातु के परे होने पर समो अर्थात सम के मस्य, सम के मकार के स्थान पर म एव स्यात्, एव अर्थात ही, म ही होता है। अर्थ क्या हुआ? क्विप प्रत्यय अंत में हो, ऐसे राज धातु के परे होने पर सम के मकार को म ही होता है। ठीक, देखिए सम, ये सम क्या है? तो सम यह उपसर्ग भी है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं सूत्र उपसर्गाः क्रिया योगे। क्या कहता है? कहता है क्रिया के योग में प्रादियों की क्या होती है? उपसर्ग संज्ञा होती है। प्रादि कौन कौन है? प्र, परा, और सम, अनु, औ। ये जो 22 हैं यह प्रादि हैं। इनका क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा भी होता है, और जब क्रिया के योग में नहीं रहते हैं तो क्या होता है? तब इनकी निपात संज्ञा होती है। प्रादयः एतेपि तथा निपात संज्ञा स्युः। इनका निपात संज्ञा होता है, और निपात संज्ञा होने के बाद स्वराद निपात मव्यम सूत्र कहता है कि स्वरादि, स्वरादि सु आदि जो प्रत्यय हैं और निपात, जिनका निपात संज्ञा हुआ है उनका अव्यय संज्ञा भी होता है। तो स्वराद निपात मव्यम सूत्र से निपात, इसका अव्यय संज्ञा भी होता है, और अव्यय संज्ञा होने के बाद सम का जब अव्यय संज्ञा हो जाएगा और इन अव्यय से जो अप्रत्यय होंगे उन प्रत्ययों का सु, औ, जस इत्यादि जो प्रत्यय होंगे उन प्रत्यय का अव्ययादाप सुपः सूत्र से लुक हो जाता है। तो जब प्रत्यय होता है सु, औ, जस और उनका लुक हो जाता है तो यह पद हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि सम अव्यय है और अव्यय से प्रत्यय सु आया और सु का मान लीजिए लोप हो गया। तो लोप होने के बाद सु जो प्रत्यय आया, तो प्रत्यय तो आया था, जब प्रत्यय आया तो पद हो गया। तो सम एक क्या है? पद है। तो सम एक पद है और पद के अंत में म है। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र प्राप्त है? यहाँ पे प्राप्त है मोनुस्वारः। क्या कहता है? कि मांत पद को अनुस्वार होता है। ठीक, म अंत में हो, अगर ऐसा पद हो तो उसको अनुस्वार होता है हली, हल प्रत्याहार के परे रहने पर। हल प्रत्याहार का वर्ण में चला आएगा र, तो र आ जाएगा, राज का र हल प्रत्याहार में चला आएगा। तो सम के मकार को अनुस्वार यहाँ पे हो जाना चाहिए था। लेकिन जो सूत्र है मोराजी समः क्वौ,
ये क्या कहा, ये कहा कि मोह अर्थात मोह मतलब मोह होता है, किसको होता है, तो राजी क्वौ अर्थात क्विप प्रत्यय अंत में हो ऐसे राज धातु के परे होने पर। देखिए राज शब्द रहता है, ठीक है, राज शब्द राज धातु रहता है और राज धातु से क्विप प्रत्यय होता है और क्विप प्रत्यय का सर्वापहार लोप हो जाता है। सर्वापहार लोप का मतलब होता है कि प्रत्यय में जितने वर्ण होते हैं सभी वर्णों का लोप हो जाना। तो क्विप में जितने भी वर्ण हैं सभी वर्णों का लोप हो जाएगा, तो इनको कहते हैं हम सर्वापहार लोप। तो क्विप प्रत्यय का लोप हुआ, लेकिन व्याकरण शास्त्र में लोप का मतलब नष्ट होना नहीं होता है। लोप का मतलब क्या होता है, अदर्शनम लोपः अर्थात न दर्शन, दिखाई नहीं देगा, केवल दिखाई नहीं देगा, लेकिन वह वहाँ पे स्थित रहेगा, वह माना जाएगा, ठीक है। तो राज से क्विप प्रत्यय होता है और क्विप का लोप हो जाता है, लेकिन क्विप का लोप होने के बाद भी यह क्विप प्रत्यांत शब्द है कि नहीं है, क्योंकि प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, ठीक है। तो प्रत्यय का ग्रहण से तदंत का भी ग्रहण हो जाता है, ठीक। तो राज, तो ये राज जो है यह क्विप प्रत्यांत शब्द है कि नहीं है, तो क्विप प्रत्यांत शब्द है। और सूत्र भी क्या कहता है, तो सूत्र भी कहता है कि ऐसा राज धातु हो जिसके अंत में क्विप प्रत्यय हो, तो उसके सम के मकार को मकार मह मतलब मकार ही होता है। तो ये जो सम में जो म है उसको क्या हो जाएगा, म ही हो जाएगा, और जब म ही रह जाएगा तो क्या बन जाएगा, जब मिला देंगे तो समराज, समराज बन जाएगा, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब समराज बन गया तब एक हलंत पुल्लिंग का सूत्र है, कौन सा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, व्रश्च भ्रश्च श्रीज मृज यज राज भ्राज छशाम श, ये सूत्र है। इस सूत्र में दो पद हैं, एक व्रश्च भ्रज श्रीज मृज यज राज भ्राज, ठीक है। ये जो भ्रा छशाम ये एक षष्ठ्यंत पद है और जो श है यह प्रथमांत पद है, अर्थात इनको षष्ठ्यंत है तो इनके स्थान पर हम अर्थ निकाल लेंगे षष्ठी स्थान योगा से स्थाने करके, इनका अर्थ क्या हो जाएगा कि इनके स्थान पर, ठीक है। इनको इनके स्थान पर क्या होता है, श अर्थात मूर्धन्य सकार होता है। भैया कहाँ पे होगा, तो इस सूत्र में अलुंत्य से अब लगा देंगे परिभाषा। अलुंत्य से कहता है कि षष्ठी को मानकर जो कार्य हो रहा है वह अंत्य अल के स्थान पे होता है। तो ये जो व्रश्च भ्रश्च श्रीज मृज यज राज भ्राज छशाम जो है, छशाम जो है यह क्या है, यह षष्ठ्यंत है, इनको ही मानकर कार्य स करना है, ठीक है। तो वह स जो होगा वह अंत्य अल को प्राप्त होगा, अर्थात अंतिम जो वर्ण होगा व्रश्च में क्या है, च अंतिम है, तो च के स्थान पर श आदेश होगा। इसी तरह राज जो शब्द है, देखिए राज का यहाँ पर पाठ है ना, यज राज, तो राज जो शब्द है तो ज के स्थान में क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। जब ज के स्थान पर श हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, रा और श, ठीक है, ऐसा बन जाएगा ना, राश रा श बन जाएगा। तो क्या इसको लिखेंगे स म्रा श, ठीक है, ऐसा बन गया सम्राश। अब श बन गया। अब यहाँ पे लगा देंगे सूत्र हम झलाम जशो अंते। झलाम जशो अंते क्या कहेगा, कहेगा झलाम जशो अंते कहेगा कि पद के अंत में, पदांते पद के अंत में झल को क्या होता है, जस्व होता है। देखिएगा झल प्रत्याहार में मूर्धन्य सकार का वर्ण का ग्रहण किया गया है, तो मूर्धन्य सकार जो है वह झल है, इसके स्थान पर क्या होगा, जस्व होगा। आप स्थान मिलाइए, जब स्थान मिलाइएगा तो मूर्धन्य सकार के स्थान पर ड आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सम्राट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सम्राट, श म्रा ड।
सम्राट बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सूत्र लगा देंगे वा वसाने, कहेगा अवसान परे होने पर झल को चर्त होता है, तो ड जो है झल प्रत्याहार में चला आएगा, इसको विकल्प से चत्व कर देंगे। चत्व जो होता है जिस वर्ग का है उसी वर्ग का प्रथम वर्ण होता है। जब चर्त होगा तो सम्राट बनेगा, जब चर्त नहीं होगा तो सम्राट बनेगा। ऐसे दो रूप बनते हैं, ठीक है। तो सम्राट बनाना है यहाँ पे, तो जब इसको चत्व कर देंगे तो सम्राट बन जाएगा। लेकिन अवसान किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई प्रश्न करता है अवसान किसे कहते हैं, तो सूत्र है विरामो अवसानः। कहता है वर्णानाम अभावो परे अवसान संज्ञा स्यात्, जहाँ पर वर्णों के अभाव हो। बताइए सम्राट जो है इसके आगे कोई वर्ण है? नहीं है। तो वर्ण आगे में जब कोई वर्ण ना हो तो उसका विरामो अवसानाम से अवसान संज्ञा कर देते हैं, और अवसान परे झलाम चतुर्षिव, और वावसाने से इसको अवसान परे होने पर झल को क्या करते हैं? चत्व कर देते हैं। झल को चत्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सम्राट बन जाएगा। इस तरह हमारा सम्राट ऐसा रूप बन जाता है, ठीक है। इसी क्रम में हमारा अगला सूत्र कौन सा है? हे मपरे वा। इस सूत्र में 3 पद हैं। हे यह सप्तम्यंत पद है, मपरे यह भी सप्तम्यंत पद है, और वा यह अव्यय पद है। मपरे का मतलब क्या हुआ? तो मह परो यस्मात् स मपरः तस्मिन् मपरे। इसमें बहुव्रीहि समास है। म पर में हो, मह परो यस्मात्, म पर में हो ऐसा हे मतलब हकार, म परे मतलब म परक, बस इतना समझना है, ठीक है। वृत्ति में देखते हैं, वृत्ति में लिखा है मह म परे हकारे परे मत्स्य मु वा। म परे हकारे परे, म पर में हो ऐसा हकार के परे होने पर, ठीक। म पर में हो ऐसा हकार के परे होने पर मत्स्य मो वा, मकार को म होता है विकल्प से। ये जो मत्स्य है और ये जो मो है ये दोनों कहाँ से आया? तो मोनुस्वार से मह का अनुवृत्ति आता है, तो उसका यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मत्स्य। और मोराजी समह को सूत्र से मह का अनुवृत्ति आता है, तो यहाँ पे लिखते हैं मो। अर्थात एक जो म है मोनुस्वारा का जो म है वह षष्ठ्यंत है, और मोराजी समहको का जो म है वह प्रथमांत है, ठीक। मोनुस्वारा वाला ये मत्स्य बन गया है मोह, और ये क्या है? प्रथमांत है, तो मोह बन गया है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि म परक हकारे परे, मतलब म पर में हो ऐसा हकार के परे होने पर क्या होता है? मत्स्य मो वा, मतलब मकार को मकार होता है, ठीक। उदाहरण से समझते हैं क्या आता है? तो किम धन, किम धन हमलयति, ठीक, ऐसा रहता है। यहाँ पे लगा देंगे सूत्र कौन सा? मोनुस्वारः। यहाँ पे मोनुस्वार से म को अनुस्वार प्राप्त था, उसे बांधकर सूत्र कौन सा लग जाएगा? हे मपरेवा। क्या कहेगा? म परक हकार, म पर में हो ऐसा हकार के परे होने पर क्या होता है? मत्स्य मो वा, मकार को मकार ही हो जाता है। जब एक पक्ष में मकार को मकार ही हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? किम हम ल यति, ठीक है। जब एक पक्ष में, क्योंकि जो हेम अप्रेवा जो सूत्र है वह विकल्प से करता है, जब एक पक्ष में विकल्प से नहीं करेगा तो क्या बनेगा? मोनुस्वार से क्या हो जाएगा? म को हो जाएगा अनुस्वार, तो क्या बन जाएगा? किम अम्ल यति, ठीक है। इस तरह दो रूप बनते हैं। अब अगला वार्तिक है यवल परे यवलावा, इसको अगले पाठ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।